स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गढ़े गए ये 8 प्रबल नारे, इस नारों ने देश की आजादी के लिए जगाई थी अलख। देशभक्ति और क्रांतिवीरों की याद में आज भी लगाए जाते हैं ये नारे। चाहे वह जय हिंद हो या वंदे मातरम या बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना, आज मन में देशभक्ति और क्रांतिवीरों की याद में लगाए जाने वाले अधिकांश लोकप्रिय देशभक्ति के नारे की उत्पत्ति भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में हुई थी। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं उन नारों की सूची जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने हमें उपहार में दिए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि उनके साथी भारतीय एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह सकें। जय हिंद। बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के लिए जय हिंद के नारे को लोकप्रिय बनाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी के सहयोगी जापान के साथ लड़े थे। हालांकि कुछ विवाद है कि यह वास्तव में जर्मनी में उनके सचिव द्वारा गढ़ा गया था। इस शब्द को स्वतंत्र भारत द्वारा राष्ट्रीय नारे के रूप में अपनाया गया था। आपको बता दें कि जय हिंद पोस्टमार्क भी स्वतंत्र भारत का पहला स्मारक पोस्टमार्क था। यह 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के दिन जारी किया गया था। आज जय हिंद एक ऐसा अभिवादन है जिसे हम राजनीतिक बैठकों और यहाँ तक कि स्कूल के कार्यक्रमों में भी सुनते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद की तरह वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक और नारा है जिसे हम आज कई सभाओं में सुनते हैं। इसका अनुवाद है, माँ मैं आपको नमन करता हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी रचित यह गीत केवल एक गीत या नारे से अधिक एक शपथ थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जोश और देशभक्ति का एक मजबूत जज्बा भरा। अपनी कविता में चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत को एक मां के रूप में प्रस्तुत किया। साल 1905 और 1947 के बीच लोगों ने पहले देशभक्ति के नारे के रूप में, फिर युद्ध के सिंहनाद के रूप में वंदे मातरम के नारे लगाए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के निर्भीक और निडर शब्द थे। एक समाज सुधारक, वकील और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता। वह अपने समय के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने यह बयान बेलगाम में साल 1916 में दिया जब उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उनके शब्दों ने उनके अनुयायियों में देशभक्ति की भावना जगा दी और अनगिनत अन्य लोगों को बिना पीछे हटे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इन रक्त रंजित शब्दों को 1944 में बर्मा, अब के म्यांमार में भारतीय राष्ट्रीय सेना को संबोधित करते समय कहा और भारत के युवाओं से उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह खून ही है जो दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। यह खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। उनके शब्दों का उद्देश्य युवाओं को देश के लिए और अधिक सक्रिय रूप से लड़ने और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए प्रेरित करना था। करो या मरो, करो या मरो, ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के शब्द थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव से एक दिन पहले 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद राष्ट्रपिता ने यह भाषण दिया जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की घोषणा की गई थी। उन्होंने लोगों से कहा कि अब उनकी मांगों को वायसराय के पास दृढ़ता से ले जाएंगे। यह कहते हुए कहा कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होने जा रहा हूँ। हो सकता है कि वह सॉल्ट टैक्स आदि को समाप्त करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मैं कहूँगा स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। यहाँ एक मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, इसे अपने दिलों पर छाप लीजिए ताकि हर सांस में आप इसे अभिव्यक्ति दें। मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद कर देंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी की स्थिति को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया गया, जबकि इसे साल 1921 में कार्यकर्ता
स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि मौलाना हजरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था। मोहानी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहन नामक शहर में हुआ था। इस जुनून से भरे शब्दों ने भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई, उन्हें स्वतंत्र भारत की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह वाकई क्रांतिकारी नारा था, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ भगत सिंह ने महज 23 साल की छोटी उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद ऐसा क्रांतिकारी नारा था जिसने अनगिनत लोगों को सड़कों पर उतार दिया। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंजाब के अमृतसर में साल 1921 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई यह कविता की पहली 2 पंक्तियां हैं। कविता में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्ति दोहराई गई है और देशभक्ति की फिल्मों और नाटकों में अक्सर इन 2 पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। इन पंक्तियों को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया। इस कविता में एक दुश्मन से लड़ने की गहरी लालसा व्यक्त की गई है और इसी लालसा को अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माओं को उठाने के लिए बिस्मिल ने दोहराया था। आपको बता दें कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश की आजादी के विद्रोह की कुछ प्रमुख घटनाओं का हिस्सा थे। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा इस्तेमाल किया था। हालांकि ये नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में काम भी किया था। इस नारे के अलावा साल 1928 में यूसुफ मेहरली ने साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था, जिसने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।